हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी जा रहे हैं 10 दिसंबर को पेपर देने बीईएमएल और आईआरईएल का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा जो बीईएमएल का एग्जाम है और जो आईआरईएल का एग्जाम है वो दोनों एक ही दिन शेड्यूल है, तो कौन सा प्रेफर करें, किस एग्जाम को हम दें, किस एग्जाम को ना दें। बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, 2 मिनट की एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा पेपर सुटेबल रहने वाला है देने के लिए। सो अगर हम शुरुआत करते हैं बीईएमएल से, यानी कि भारत अर्थ एंड मूवर लिमिटेड से बात करें, तो ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी आई थी वो देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोजीशन अक्रॉस बीईएमएल लिमिटेड में ग्रुप सी की पोजीशन आई थी। ठीक है, 52 वैकेंसी जो थी डिप्लोमा ट्रेनिंग की कैटेगरी है आपकी, 52 वैकेंसी थी मैकेनिकल में, 27 वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल में, और डिप्लोमा ट्रेनिंग जो सिविल है उसमें 7 वैकेंसी टोटल होती है। और यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन भी आपने देख ही लिया होगा, अब तो आपका एग्जाम आ गया है तो इतना तो आपको चीजें पता ही होंगी। बट देखिए इसमें जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग जो है, देखिए इसमें लिखा है कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। इस पीरियड में आपको पहले साल 15,000 मिलेंगे और दूसरे साल 17,000 रुपए और 19,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आपका मतलब एक साल की आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा। टोटल 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा। पहले साल जो होगा आपको जो होगा ट्रेनिंग पीरियड में 15,000 सैलरी मिलेगी, दूसरे साल आपको 17,000 और तीसरे साल 19,500 मिलेगी। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सब्जेक्टेड टू बीएमएल्स बिजनेस रिक्वायरमेंट एट दैट पार्ट ऑफ टाइम विल बी ऑब्जर्व इन वेज ग्रुप S1 इन द पे स्केल ऑफ इतना। अब देखिए यहां पर बेटा ये भी लिखा हुआ है कि जब आपका 3 साल का ट्रेनिंग और प्रोबेशन दोनों मिलाकर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस रिक्वायरमेंट बीएमएल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको परमानेंट पोस्ट पर यहां पर डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि आपको परमानेंट पोस्ट दी जाएगी जिसकी सैलरी होगी लगभग 23,910 से 85,570 रुपए तक। तो ये तो 2 चीजें रही, यानी कि मैकेनिकल में 52 सीटें, इलेक्ट्रिकल में 27 सीटें और सिविल में 7 सीटें। उसके बाद 3 साल का पीरियड, 1 साल का ट्रेनिंग और 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो पहले साल में सैलरी 15, दूसरे में 17, तीसरे में 19,500 और इसके बाद एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट एट बीएमएल पॉइंट ऑफ टाइम जो भी है उस समय अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको परमानेंट बेस पर कर देंगे। ये तो रही बीएमएल की बात। ठीक है, अब दूसरी बात बेटा हम देख लेते हैं किसकी, आईआरईएल की बात देख लेते हैं, यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की बात कर देख लेते हैं यहां पर। तो इसमें जो पोस्ट आई थी, इसमें बेटा जो पोस्ट आई थी देखिए वो किसकी थी, वो भी डिप्लोमा ट्रेनिंग की है, यानी कि दोनों की जो पोस्ट है वो सेम है। क्या है, दोनों की पोस्ट है सेम है, डिप्लोमा ट्रेनिंग। अब देखिए उसमें अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल में 52 सीटें और सिविल में 7 सीटें, तो 52 और 7 हो गए 59, यानी कि 59, ऑलमोस्ट 60 एंड 27 हो गए, तो 59 प्लस 27 कितने हो गए 86 सीटें हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल मिलाकर। यहां पर तीनों में मिलाकर बेटा कितनी सीटें हैं, 37 सीटें हैं। यहां पर तीनों में मिलाकर कितनी सीटें हैं, मात्र 37 सीट है। तो पहली बात तो यहां पर बेटा आपकी सैलरी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो भी कम है। दूसरी चीज मैं देखूं यहां पर तो जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट है, जो कैंडिडेट होंगे देखिए विल बी इंगेज एज अ ट्रेनी एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड शैल बी पेड कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड ऑफ 37,200 रुपए प्लस कंपनी अकोमोडेशन। ठीक है, ये आपको मिलेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन ट्रेनिंग इनिशियली फॉर 1 ईयर ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ विच दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इन S1 ग्रेड एज जूनियर सुपरवाइजर, यानी कि पहले आपकी ट्रेनिंग होगी 1 साल की, उसके बाद आपको जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट पर रखा जाएगा। लेकिन यहां पर आईआरईएल में यह बात खास तौर पर साफ तौर पर लिखी हुई है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग के बाद रख लिया जाएगा, कंफर्म है। बीएमएल में बेटा कंफर्म है, लेकिन यहां पर कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। बीएमएल में जो लिखा गया वो लिखा है 3 साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड होगा, उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट आपको बीएमएल में रख लिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब बात करते हैं कि सर कौन सा एग्जाम देना है, क्योंकि दोनों की जो एग्जामिनेशन डेट है सेम है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बीएमएल में ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मिलाकर 86 सीट्स है। अगर आईआरईएल की बात करें तो सिर्फ 37 सीट्स है ना। जॉब की जो सिक्योरिटी है, यानी कि गारंटीड जो है 100% कि आपको फिक्स पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी, वो आईआरईएल में साफ तौर पर लिखा है। बीएमएल में भी लिखा है, लेकिन घुमा फिरा कर बात को लिखा है कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहां तक 99% 95% आपको श्योर है कि आपको जो जॉब होगी वो परमानेंट होगी, तो टेंशन की बात नहीं है। रिक्वायरमेंट की बात है तो वहां पर रिक्वायरमेंट अगर कंपनी होगी आपको परमानेंट बेस पर रखेंगे, मतलब 95% तो श्योर है। बस फिर भी बेटा वहां पर एक स्टेट ऑफ डिलेमा जरूर बनता है। अब बात यहां पर है कि सर किसका एग्जाम दें, तो बेटा देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो भी सेंटर आपके नजदीक है, अगर आपके पास कोई सेंटर नजदीक है, अगर आप चाहते हैं कि बीएमएल या आईआरईएल दोनों का सेंटर अगर आपके पास नजदीक है तो आप बीएमएल का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे जिसका भी सेंटर आपके पास नजदीक है आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर बीएमएल का नजदीक है तो बीएमएल का दे सकते हैं, अगर आईआरईएल का नजदीक है तो आईआरईएल का दे सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए बीएमएल का सेंटर अगर आपके घर से दूर है, आईआरईएल का पास है, तो आप आईआरईएल का दे दीजिए। अगर दोनों सेंटर नजदीक हैं उस केस में आपके पास डाउट आ जाएगा कि सर दोनों सेंटर अगर हमारे एक्सेसिबल हैं, दोनों पास में है,
तो हम कौन सा एग्जाम दें? तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि आप बीएमएल का भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल के बाद निकाल देंगे, और आप आईआरईएल का दे सकते हैं, लेकिन आईआरईएल जो है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि उसमें जॉब की गारंटी यहां पर लिखी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन सा एग्जाम दूं, तो बेटा आप आईआरईएल दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मैं ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि बीएमएल में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि आपको 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा। वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रख लेंगे, बट जॉब की सिक्योरिटी अगर देखा जाए तो आईआरईएल में यहाँ पे पूरी तरह से लिखी हुई है कि हाँ आपको 1 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा और जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट आपको दे दी जाएगी, ऑफर कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बीएमएल का एग्जाम नहीं देंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 चीजें ध्यान रखिए, जो सेंटर आपके घर से नजदीक है बीएमएल या आईआरईएल आप वो दे दीजिए, और अगर दोनों का सेंटर नजदीक है तो आप आईआरईएल को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप बीएमएल को मत दीजिए, बीएमएल भी दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों में स्टेट ऑफ डिलेमा में हैं तो आप आईआरईएल को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि सर नहीं आईआरईएल में पोस्ट कम है, मैं क्या करूं, तो बेटा बीएमएल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बीएमएल में अगर पोस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा होंगे। बेटा पोस्ट कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट कम होगी तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे, पोस्ट ज्यादा होगी नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे, तो ओवरऑल रेशियो वही हो जाता है। तो फिर से लास्ट में 2 बातें आपको बोलता हूं कि जो भी सेंटर आपके पास घर से नजदीक है वो एग्जाम दे दीजिए बिना सोचे समझे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, इतना टेंशन लेके काम नहीं होता है लाइफ में यार, थोड़ा सा अपने आप से भी डिसीजन लिया करो और चिल रहा करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस।